हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर 4 है, इसके पहले आप चैप्टर 3 ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 3 मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है हमारा ये चैप्टर। ठीक है, तो पिछला चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, और ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि जो डिटरमिनेंट होता है वो होता क्या चीज है। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या होता है, फिर इसको फाइंड कैसे करते हैं, और भी इसमें कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी हम वही सारी चीजें देखेंगे जो एक्सरसाइज 4.1 में हमारे काम में आएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे वैसे उन्हीं के पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन भी बनाते जाऊंगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी कोई भी मैट्रिक्स रहेगी, लेकिन मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे काम में नहीं आएगी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन मतलब कि क्या हुआ कि जितनी रो उसमें रहेंगी उतना ही कॉलम उसमें रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले ली A11 A12 A21 A22। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। लेट सपोज इसकी जगह पे हम कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक मैट्रिक्स ले ली, ऑर्डर 2 है इसका, यानी 2 रो 2 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स को हम एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। कि मतलब ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसको हम इस नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, और ये जो नंबर रहेगा यही रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। थोड़ी बहुत बात आई समझ में। ठीक है, हम किसी भी मैट्रिक्स को, अभी तक आपने मैट्रिक्स चैप्टर में ये देखा कि कोई भी मैट्रिक्स की वैल्यू कभी भी ऐसी नहीं आई कि कोई एक नंबर आ गया। अगर आएगा भी तो वो मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा। जैसे अगर वैल्यू 1 आई है तो मैट्रिक्स के अंदर 1 रहेगा। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स को देखा। तो मैट्रिक्स को इसी तरीके से शो करते हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, लेकिन मैट्रिक्स को ही हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, और ये जो नंबर होता है इसी नंबर को हम कहते हैं डिटरमिनेंट। लेकिन डिटरमिनेंट क्या, जैसे ये नंबर, अब आप बोलेंगे कि इसको इससे कैसे एसोसिएट कर सकते हैं आप। तो देखिए मैं आपको बता देती हूं यहाँ पर कि हमने कहा कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने इससे एसोसिएट किया, तो अब हम इसका डिटरमिनेंट ये हो गया। अब डिटरमिनेंट को शो कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर हम डेल्टा से भी शो करते हैं। ये कुछ 2-3 तरीके होते हैं जिनसे आप डिटरमिनेंट को शो करते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए को हम एसोसिएट कर रहे हैं इस नंबर से। कहने का मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो रहेगा ये 8 रहेगा। अब आप बोलेंगे कि ये 8 आपने फाइंड कैसे किया, तो यही चीज हम सीखेंगे आगे। अभी हमने ये समझ लिया कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी भी नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर आता कैसे है, वो डिटरमिनेंट से आता है, क्योंकि वो खुद ही डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ये है क्योंकि इस मैट्रिक्स से ये नंबर एसोसिएट है, इसलिए ये नंबर जो रहेगा ये रहेगा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब आप बोलेंगे कि आप डिटरमिनेंट को इस तरीके से शो कर रहे हैं, तो ये तो मॉडुलस ए भी हम कह सकते हैं। नहीं, मॉडुलस ए आपको कब कहना है और कब नहीं कहना ये भी मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। ध्यान से समझें कि अगर हमको बोला गया है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज व्हाट, ये क्या है, तब आपको ये चीज ध्यान देनी है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उस कंडीशन में ये जो रहेगा ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ही रहेगा। लेकिन अगर आपको ए मैट्रिक्स नहीं दी है, अगर ए मैट्रिक्स नहीं दी है, ये लाइन नहीं बोली गई है, तब आप इसको मॉडुलस ए बोल सकते हैं, क्योंकि ये मॉडुलस ही रहेगा। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये क्या है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ही रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो कभी भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं।
क्लियर, ठीक है। तो छोटी सी चीज समझ में है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से एसोसिएट कर देते हैं, ये जो नंबर होता है यही होता है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक। चलिए, तो अब इसको हटाते हैं, अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। और आपको ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप इनको अपने पास चाहे तो नोट कर लीजिए। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। हालांकि मैंने आपको बोल तो दिया, लेकिन फिर भी आप इस चीज को ध्यान रखें कि कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा, कोई भी रेक्टेंगुलर या किसी भी तरह की मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम किसी ना किसी नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। दूसरी चीज कि ये जो चीज होती है इसको हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ए रहेगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, तो ये दूसरी चीज है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी ऑर्डर 1 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन अभी जो आपकी एनसीईआरटी है इसमें आपको क्लास 12th में ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 की ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट हम फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 का मतलब 1 रो 1 कॉलम, तो उस कंडीशन में आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है मतलब एक ही रो रहेगी, इसमें एक ही कॉलम रहेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करेंगे। तो सीधी सी बात है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर है 1। तो अगर इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मतलब ये मैट्रिक्स किस नंबर से एसोसिएट होगी ये पता करना है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, किससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो जो भी 1 बाय 1 की मैट्रिक्स होती है या ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स होती है उसमें जो भी एलिमेंट होता है वही उसका होता है डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 9, ठीक है, तो ये ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 9, दैट्स इट। इसके अंदर जो एलिमेंट है वही इसका हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अब हम बात करते हैं, तो सिंपल ही अब हम बात करते हैं कि अगर 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है तब क्या करेंगे। अब ऑर्डर 2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम, ठीक। तो इस कंडीशन में लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक, A11, A12, A21, A22। तो अगर मैट्रिक्स चैप्टर आपने पढ़ा है तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये इनकी पोजीशन है, इस एलिमेंट की पोजीशन है ये 1 1, इस एलिमेंट की पोजीशन है 1 2, इस एलिमेंट की पोजीशन है 2 1 और इसकी है 2 2, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स है हमारी ए, ये हमारी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो 2 कॉलम। अब मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसीलिए इसको डिटर्मिनेंट ए हम पढ़ेंगे। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं इस चीज का ध्यान रखें, हमेशा स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो A11 A22 A11 A22, और उसमें से हम माइनस करेंगे A12 21 A12 21। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स अगर है और उसका आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 4 -1 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, क्या बताया था अभी मैंने। सबसे पहले तो चाहे तो आप इसको लिख लीजिए डिटर्मिनेंट में, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के पहले डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए 2 4 -1 2, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद फाइंड कर लीजिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 2 2 जार 4, बीच में माइनस 4 1 जार 4, बट माइनस का है तो ये हो जाएगा -4। इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 + 4 8।
तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी तब मैंने यही मैट्रिक्स आपको लेके बताई थी 2 4 -1 2। तो इस मैट्रिक्स को हमने एसोसिएट किया था इस वैल्यू से, इस नंबर से, और यही नंबर है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। क्लियर हो गई थोड़ी सी बात? ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 2/2 की मैट्रिक्स के लिए। बाकी इसको अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। समझ में आपको आई गया होगा? 1/1 की मैट्रिक्स है तो जो नंबर उस मैट्रिक्स के अंदर है वही उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और 2/2 की मैट्रिक्स में क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, दैट्स इट। सॉल्व कर लीजिए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2/2 की मैट्रिक्स के लिए एक एग्जाम्पल और लेंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो सीधा सीधा यहाँ पर दिया हुआ है, डिटरमिनेंट लगा हुआ है यहाँ पे। क्लियर? डिटरमिनेंट लगा हुआ है मतलब इसका डिटरमिनेंट हमको फाइंड करना है। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखें आप, 2/2 की मैट्रिक्स का ही होगा ये, क्योंकि इसके अंदर रो कितनी है, 1 2, कॉलम 1 2। ठीक, चलिए करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई। कहने का मतलब x -1 और x + 1। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो a + b - b का फॉर्मूला लग के a² - b²। तो ये हो जाएगा x² - x² + 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 1। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, ये आ गई ये। तो समझ में आई बात कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमको ए दी हुई है, A11 A12 A21 A22, तो अगर इसका हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट के अंदर हम इसको लिख लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई, A11 इंटू A22, बीच में माइनस, A12 21। बस इतना ही करना है 2/2 की मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम देखेंगे 3/3 की मैट्रिक्स। तो 3/3 की जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के कई सारे तरीके हैं, उन सभी को हम देखेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए अब हम देखेंगे 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो अब मेन चीज हम देखने वाले हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 की है, मतलब ऑर्डर 3 है उसका, तो उसका डिटरमिनेंट आप कैसे फाइंड करेंगे, मतलब उससे एसोसिएट जो वैल्यू है वो आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट वैल्यू जो भी है वही वैल्यू होगी इसका डिटरमिनेंट। क्लियर? ठीक है, तो अब ये 3/3 की मैट्रिक्स है, आपको पता ही है, ये इनकी पोजीशन है। अब ये जो इनकी पोजीशन है ये बहुत काम में आने वाली है अब आपके, तो इनको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो देखो कि अगर कोई भी 3/3 की मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 की है, तो अगर इसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप अलोंग रो 1 फाइंड कर सकते हैं, अलोंग रो 2 फाइंड कर सकते हैं, अलोंग रो 3 फाइंड कर सकते हैं, कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग, कॉलम 3 के अलोंग भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक्सपेंशन है, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का जो एक्सपेंशन है, ये अलोंग रो 1 भी हो सकता है, अलोंग रो 2 भी हो सकता है, और अलोंग रो 3 भी हो सकता है। इसी तरीके से इसका एक्सपेंशन कॉलम 1 के अलोंग भी हो सकता है, कॉलम 2 के अलोंग भी हो सकता है, कॉलम 3 के अलोंग भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के कई सारे तरीके। 3/3 की मैट्रिक्स का अगर हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो इन 6 तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा वो हम देखेंगे बाद में। पहले इन सभी को हम समझ लेते हैं कि अलोंग रो 1 कैसे फाइंड करेंगे, अलोंग रो 2 कैसे फाइंड करेंगे, अलोंग रो 3 कैसे फाइंड करेंगे, और बाकी सभी कॉलम के अलोंग भी किस तरीके से फाइंड करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमको ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, वो भी रो 1 के अलोंग, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो अब ध्यान से देखें, सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट तो जो पहला वाला है इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर अलोंग रो 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो बाकी सारे जो हैं उनको समझने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा पहला एक्सपेंशन है। तो इसमें मैं कई सारी छोटी छोटी चीजें आपको अभी बता दूंगी जो कि रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में नहीं बताऊंगी, इसीलिए इसको अपने को ध्यान से समझना है। ठीक, चलो देखो,
सबसे पहले अलोंग रो 1 फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा A11। तो यहाँ ध्यान से देखें, या फिर यहाँ करती हूँ कि हमने यहाँ पर ले लिया A11। अब एक चीज़ का ध्यान दें, ये A11 है, A11 के अलोंग ये रो 1 और ये कॉलम 1, इनको छोड़कर बाकी क्या बचा आपका 2 2 2 3 3 2 3 3। तो जैसा कि आप 2x2 की मैट्रिक्स के लिए करते थे, अब वही सेम यहाँ पर करना है। A11 के अलोंग का रो और कॉलम को छोड़कर बाकी जो बचे हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है, जिस तरीके से 2x2 की मैट्रिक्स के लिए हम करते थे। तो 2 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 में, ठीक। तो देखिए बुक में वही है कि इस तरह से बनाया होगा, इसको लिखा होगा, फिर करा होगा। आपको मैं यहीं के यहीं सारी चीज क्लियर कर देनी है, जो बचा है उसको कर लीजिए। तो A22 का मल्टीप्लाई A33 में हो जाएगा, तो A22 का मल्टीप्लाई A33 में, बीच में क्या लगेगा माइनस, और A23 का 32 में। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसको मेरे को अलग से डिटर्मिनेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता ही है, अभी आपने देख लिया। तो इतनी बात आ गई समझ में, पहली चीज। अब एक चीज और, यहां पर हमारा रहता है -1, यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहता है -1, लेकिन -1 पे जो डिग्री रहती है वो क्या रहेगी, आपकी जो पोजीशन है, पोजीशन क्या है 1 1, तो यहाँ पर जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी 1 + 1, आई मीन डिग्री रहेगी वो रहेगी 1 + 1, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब आप देखें, अगर 1 + 1 आप करते हैं तो कितना आता है 2, और -1 की डिग्री 2, 2 क्या है इवन नंबर, तो -1 पे अगर डिग्री में इवन नंबर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर -1 नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये प्लस का ही हो जाना है। लेकिन क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपेंशन है, इसलिए एक एक चीज ध्यान से करेंगे, ठीक। तो इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे चलते हैं, A12 पे चलते हैं, तो इसको मैं हटा देती हूँ। A11 में हो गया, अब A12 की बात करते हैं। तो ये रहा A12, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं A12, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हर टर्म के मल्टीप्लाई में रहेगा -1, तो प्लस लगा दो भले से यहाँ पे हमने लिखा -1 और यहाँ लिखा हमने A12। अब 1 2 को देखें तो यहाँ क्या आएगा 1 + 2 डिग्री में, -1 की डिग्री में 1 + 2। तो जो भी पोजीशन है, जो भी 2 डिजिट है आपके पोजीशन के, उन दोनों को आपको ऐड करके लिखना है। जैसे यहाँ 1 2 पोजीशन है तो यहाँ आएगा 1 + 2। अब सीधी सी बात है, 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, -1 की डिग्री 3, 3 क्या है आपका ऑड नंबर, तो यहाँ तो माइनस आना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो माइनस कौन कौन सी जगह पे आएगा स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती, देखो 1 2, 2 + 1 3, -1 की डिग्री 3, मतलब माइनस तो आना ही आना है। 3 + 1 4, यहाँ पर नहीं आएगा माइनस, 1 + 1 2, यहाँ नहीं आएगा माइनस, 2 + 1 3, यहाँ पर माइनस आएगा। तो देखो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, मतलब इसके साथ माइनस आएगा, 2 3 5 हो जाएगा, इस पर भी माइनस आएगा, 3 2 है, इस पर भी माइनस आएगा। तो ये 4 पोजीशन ऐसी हैं जिनमें माइनस लगेगा ही लगेगा। तो जब भी आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, अगर इस रो के अलोंग कर रहे हैं तो इसके साथ माइनस आएगा, बाकी इधर प्लस आ जाएगा। अगर कॉलम 3 के अलोंग कर रहे हैं तो 2 3 पे माइनस आएगा, कॉलम 1 के अलोंग कर रहे हैं तो 2 1 पे माइनस आएगा। और अगर मान लीजिए कॉलम इधर ये वाला जो कॉलम है कॉलम 2 ले रहे हैं तो 1 2 पे भी माइनस आएगा और 3 2 पे भी माइनस आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे करेंगे समझ में आएगा आपको और अच्छे से, हो सकता है अभी थोड़ा मैंने और जल्दी समझा दिया आपको, ठीक है। चलो, तो 1 2 पे हम कर रहे हैं, तो 1 2 की कॉलम और 1 2 की रो को छोड़कर जो बचे हुए एलिमेंट है, अब उनको हम सॉल्व करेंगे जिस तरीके से 2x2 की मैट्रिक्स के लिए करते थे। तो 2 1 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा 3 3 में, बीच में यह माइनस ही आएगा, ठीक है। और 2 3 का मल्टीप्लाई 3 1 में, क्लियर। तो सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसका काम हो गया हमारा, ठीक है। तो हम ये किसके अलोंग फाइंड कर रहे हैं, ध्यान दें, अलोंग रो 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, रो 1 के अलोंग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो A11 का हो गया, A12 का हो गया, अब A13 का करेंगे। तो इसके आगे मैं यहीं कर देती हूँ प्लस A13, और यहाँ लगेगा -1, और जिसकी डिग्री रहेगी 1 + 3, अब 1 + 3 4 हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो जब आगे आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आप इतना मत लिखिएगा, आप पोजीशन देख लीजिए कि कौन सी पोजीशन है। जैसे 1 1 है तो 1 + 1 2, तो यहाँ प्लस ही रहने दीजिए, -1 मत लगाइए। यहाँ देख लिया 2 1 है तो डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा दीजिए। यहाँ देख लिया 3 + 1 4 है तो यहाँ प्लस ही लगा दो, है ना। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम सारी चीजें लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने A13, तो इसकी सबसे पहले तो जो अलोंग इसके रो है और जो कॉलम है
उसके एलिमेंट छोड़ दिए हमने, अब बचे हुए जो हैं उनको सॉल्व करना है। 821 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 821 इंटू 832, बीच में माइनस, 22 का 31 में, 22 का 31 में, बस बात खत्म। इतना आपको करना है, आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे रो 1 के अलोंग। तो ये आपकी चॉइस है, आपको किस रो के अलोंग, किस कॉलम के अलोंग फाइंड करना है। और आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और आसान तरीके से बताऊंगी कि आसान क्या रहेगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रहेगा, अलग अलग। ठीक, तो समझ में आई बात कि अगर रो 1 के अलोंग आपको फाइंड करना है तो 1 1 1 2 1 3, इन सभी एलिमेंट को हमने लिखा और जो बचे हुए थे उनका हमने जैसे 2 by 2 की मैट्रिक्स के लिए करते वैसे हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया अलोंग रो 1। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो अलोंग रो 1 फाइंड कर लिया, अब रो 2 के अलोंग फाइंड करेंगे। तो मैं यहीं पर ये मैट्रिक्स में हटा देती हूँ क्योंकि हमको जगह की जरूरत लगेगी। मैट्रिक्स हटा के मैं डायरेक्ट यहाँ पर लगा देती हूँ डिटरमिनेंट, क्योंकि मेन डिटरमिनेंट ही हम सीख रहे हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दिस। अब रो 2 के अलोंग फाइंड करेंगे तो ध्यान दें, या फिर यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये तो सारी चीजें जिनके अलोंग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं अब अलोंग रो 2। रो 2 के अलोंग फाइंड करने हैं। तो अब ध्यान दें, ये रो 2 है तो 2 1 2 2 2 3 ये 3 एलिमेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ लिखा 2 1 A 2 1। ठीक है, अब 2 और 1, -1 की डिग्री क्या आ जाएगा, 2 + 1 2 + 1 मतलब 3, -1 की डिग्री 3 मतलब माइनस, तो यहाँ स्टार्टिंग में ही माइनस लगा दो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब 8 2 1 ये रहा, तो इसकी रो हटा दो और इसका कॉलम हटा दो आप। बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं, देखो हमने क्या किया, ये एलिमेंट था हमारा 2 1, तो 2 1 की रो और इसका कॉलम हटा दिया। बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको हमको लिखना है यहाँ पर जिस तरीके से 2 by 2 का हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट। तो 1 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 3 में, A 1 2 A 3 3, बीच में क्या माइनस, 1 3 का 3 2 में, 1 3 का 3 2 में। ठीक, क्लियर, चलो 2 1 का काम खत्म। अब 2 2 की बारी आई, क्योंकि रो 2 का दूसरा एलिमेंट ये है, तो A 2 2, तो इसका कॉलम और इसकी रो। ठीक, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं A 2 2, और -1 की डिग्री क्या आएगी, 2 + 2 2 + 2 4 मतलब प्लस ही आएगा यहाँ पर, -1 की डिग्री 4 मतलब प्लस। ठीक है, तो अब A 2 2 ये रो हटा दी, ये कॉलम हटा दिया, बचे हुए एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 3 का 3 3 में, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 3 का 3 3 में, तो 1 1 का 3 3 में, 1 1 का 3 3 में और 1 3 का 3 1 में, बीच में माइनस, 1 3 का 3 1 में। क्लियर, ठीक, तो दूसरा एलिमेंट भी हो गया रो 2 का। अब तीसरा एलिमेंट देखेंगे रो 3 का, तो ये तीसरा एलिमेंट है 2 3, तो इसकी रो और इसका कॉलम। ठीक, तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं, तो 2 3 है पोजीशन, A 2 3, तो 3 + 2 क्या होएगा 5, -1 की डिग्री 5 मतलब माइनस आएगा। ठीक है, तो उधर जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें 2 3 की ये रो ये कॉलम हट जाएगा, बचे हुए एलिमेंट है 1 1 1 2 3 1 3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 का 3 2 में, A 1 1 का 3 2 में, बीच में माइनस, 1 2 का 3 1 में, 1 2 का 3 1 में। लीजिए, तो इस तरीके से आप अलोंग रो 2 फाइंड कर सकते हैं। प्लस और माइनस कैसे लगाना है, इनकी पोजीशन आपको देखना है। 2 + 1 3 है, अगर ऑड नंबर है तो माइनस लगा दो, और 2 + 2 करने पे 4 आ रहा है, इवन है तो प्लस लगा दो। ऑड पे माइनस, इवन पे प्लस, दैट्स इट। यहाँ पर 3 + 2 5, ऑड आ रहा था तो माइनस। क्लियर, रो 3 के अलोंग भी यही फाइंड करके मैं बता रही हूँ आपको, अलोंग रो 3। तो ध्यान दें, तो रो 3 ये रही, तो ये 3 एलिमेंट रहेंगे हमारे 3 1 3 2 3 3। तो सबसे पहले A 3 1, अब 3 1 है तो प्लस आएगा कि -3, और 1 को ऐड कर लो, 3 + 1 4, इवन नंबर है प्लस ही रहेगा। अब 3 1 की रो हटा दो और कॉलम हटा दो। ठीक है, तो ये आपको विजुअलाइज करके करना पड़ेगा, ये आप कॉपी में ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं और अगर कॉपी में आप इतना सारा बार बार लिखेंगे मिटाएंगे तो वो दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आ सके कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये आपको विजुअलाइज करना होगा। तो थर्ड रो का मैं ऐसे आपको बता रही हूँ कि 3 1 को अगर आप देखें तो 3 1 की ये पूरी रो हटेगी, ये पूरा कॉलम हटेगा, बचे हुए एलिमेंट रहेंगे ये 4। ठीक है, 3 1 की ये रो ये कॉलम, तो बचे हुए ये 4 एलिमेंट रहेंगे। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2 का 2 3 में, 1 2 का 2 3 में मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस, 1 2 का 2 3 में, और 1 3 का 2 2 में, 1 3 का 2 2 में। ठीक है, तो 3 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब 3 2 पे आते हैं, तो
A3 2, अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, -1 की डिग्री 5 मतलब माइनस। ठीक है, अब 3 2 का कॉलम हटा दो, ये पूरा कॉलम जाएगा और ये पूरी रो तो जानी है। तो बचे हुए एलिमेंट है 1 1 2 3, A 1 1 का मल्टीप्लाई 2 3 में और 1 3 का 2 1 में, 1 3 का 2 1 में। समझ में आई बात? देखो 3 2 है, ये वाला कॉलम पूरा जाएगा और ये तो जानी है रो, जिस रो का ये है। तो बचे हुए एलिमेंट है 1 1 का मल्टीप्लाई 2 3 में और 1 3 का मल्टीप्लाई 2 1 में। क्लियर? ठीक, चलो अब 3 3 का करेंगे। तो आगे यहीं पर मैं कर रही हूँ A3 3, तो यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस, 3 + 3 6, -1 की डिग्री 6 मतलब प्लस। चलो तो 3 3, तो ये रो जाएगी, ये कॉलम भी जाएगा इसके। ठीक है, तो बचे हुए एलिमेंट है ये 1 1 का 2 2 में, बीच में माइनस, 1 2 का 2 1 में, खत्म। तो अलोंग रो 2 इस तरीके से फाइंड करना है, अलोंग रो 3 इस तरीके से फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, तो इसको अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के अलोंग किस तरीके से फाइंड करते हैं ये भी देखेंगे। तो तीनों रो के अलोंग हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब कॉलम के अलोंग किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले कॉलम 1 के अलोंग मैं यहीं कहीं फाइंड कर रही हूँ, ध्यान दें। कॉलम 1 है हमारा 1 1 2 1 3 1, ठीक है, ये कॉलम 1 है। कॉलम 1 के ये 3 एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले आएगा 1 1, तो A 1 1। अब प्लस लगेगा कि माइनस, तो ये डिपेंड करेगा इसकी पोजीशन पे। ये है 1 1, तो 1 + 1 2, -1 की डिग्री 2 प्लस। तो अब A 1 1 की ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा। बचे हुए एलिमेंट हैं ये 4, 2 2 का मल्टीप्लाई 3 3 में, A2 2 का मल्टीप्लाई A3 3 में, बीच में माइनस, 2 3 का 3 2 में। क्लियर? ठीक है, तो 1 1 वाला हो गया। कॉलम 1 के अलोंग फाइंड कर रहे हैं, ध्यान दें, कॉलम 1 ये पूरा। तो 1 1 का हो गया। अब 2 1 पे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं A2 1। अब यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस, तो 2 और 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, -1 की डिग्री 3 मतलब माइनस। चलो अब ध्यान दें, ये 2 1 है, 2 1 का ये कॉलम जाएगा और इसकी रो जाएगी, ये वाली बीच वाली। तो बचे हुए एलिमेंट रहेंगे ये 4, ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1 2 का 3 3 में। समझ में आ रही बात? देखो 2 1 एलिमेंट है हमारा, तो ये वाली रो चली जाएगी और ये वाला कॉलम जाएगा। बचे हुए एलिमेंट है ये 4, तो 1 2 का 3 3 में, बीच में माइनस, 1 2 का 3 3 में और 1 3 का 3 2 में। क्लियर? ठीक है, अब एक और एलिमेंट हमारा 3 1 बचा है, तो A3 1। अब इसके पहले प्लस लगेगा कि माइनस, तो 3 + 1 4, इवन नंबर है तो प्लस लगेगा, तो 3 1। तो ये कॉलम तो जाएगा और ये वाली लास्ट वाली हमारी रो जाएगी, क्योंकि 3 1 के करस्पॉन्डिंग ये वाली हमारी रो है और ये वाला हमारा कॉलम है। बचे हुए एलिमेंट है ये 4, तो 1 2 का 2 3 में, बीच में माइनस, 1 3 का 2 2 में। खत्म। तो कॉलम 1 के अलोंग इस तरीके से करना है। तो ये था अलोंग कॉलम 1। तो यहीं पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ अलोंग कॉलम 1। अब कॉलम 2 के अलोंग देखेंगे, तो ध्यान से देखें, ये रहा हमारा कॉलम 2। 1 2 के अलोंग फाइंड करेंगे, 1 2 के लिए फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो 1 2 प्लस लगेगा कि माइनस, तो 1 + 2 3 मतलब माइनस लगेगा। 1 2 की ये कॉलम जाएगी और ये पहली वाली रो जाएगी। ठीक है, तो बचे हुए एलिमेंट रहेंगे ये 4, ये 2 और ये 2। समझ में आ रही बात? 1 2 का ये कॉलम जाएगा और 1 2 की रो कौन सी है, ये वाली। तो बचे हुए एलिमेंट है ये 4, मल्टीप्लाई 2 1 3 3, 2 1 × 3 3, बीच में माइनस, 2 3 3 1। ये करना कैसे, बस हम ये देख रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया आपको तो डिटर्मिनेंट आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक, अब 1 2 के बाद कॉलम 2 में दूसरा एलिमेंट है 2 2, A 2 2, 2 + 2 4 मतलब प्लस। अब अगर 2 2 को देखें तो 2 2 का ये कॉलम है और ये वाली रो जाएगी बीच वाली। तो बचे हुए कोने के 4 एलिमेंट हैं, 1 1 का 3 3 में, 1 3 का 3 1 में। ठीक, अब लास्ट वाला एलिमेंट है हमारा कॉलम 2 का 3 2, 3 2। 3 2 के पहले क्या आएगा, माइनस, क्योंकि 3 + 2 5, -1 की डिग्री 5 मतलब माइनस, 3 2। तो ये कॉलम और लास्ट वाली रो। बचे हुए एलिमेंट ये 2 और ये 2, 1 1 का 2 3 में,
बीच में माइनस, 1 3 का 2 1 में, खत्म। तो अलोंग कॉलम 2 किया हमने ये, ठीक है। अब अलोंग कॉलम 3 भी देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अलोंग कॉलम 3, तो अब आप एक चीज़ देखें, कॉलम 3 हमारा ये है, मतलब ये 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे हमको। सबसे पहले 1 3 ले रहे हैं, A1 3, 1 3 मतलब 1 + 3 4, 4 रहेगा, इवन नंबर तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अब 1 3 की ये रो रही, ये कॉलम रहे, तो ये 4 एलिमेंट रहेंगे, 2 1 का 3 2 में, बीच में माइनस, 2 2 का 3 1 में, ठीक। दूसरा एलिमेंट है 2 3, 2 + 3 5, -1 की डिग्री 5, बीच में माइनस, ठीक है। अब 2 3 की ये वाली रो, ये वाला कॉलम, बचेंगे ये 4 एलिमेंट, तो 1 1 का 3 2 में, बीच में माइनस, 1 2 का 3 1 में। लास्ट एलिमेंट A3 3, 3 + 3 6, -1 की डिग्री 6, प्लस ये पूरी रो जाएगी, ये कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 1 2 2, 1 2 2 1। तो लीजिए ये हमने किया अलोंग कॉलम 3, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि हमारी अगर 3x3 की मैट्रिक्स है और अगर उसका डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना है तो रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सभी के अलोंग आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस वही सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि आपको आसान क्या पड़ेगा, डिटर्मिनेंट आप किसके अलोंग फाइंड करें, रो 1 के अलोंग, रो 2 के अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग। तो यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि सबसे ज़्यादा जीरो किस रो या किस कॉलम में है। जिस भी रो या जिस भी कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है, सबसे ज़्यादा जीरो है, उसी के अलोंग आप फाइंड कर लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हालांकि आप किसी भी रो के अलोंग फाइंड करें, किसी भी कॉलम के अलोंग फाइंड करें, आपका आंसर वही सेम आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के तरीके हैं। लेकिन आसान तरीका यही है कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो रहे उसके अलोंग आप फाइंड कर लीजिए, ठीक। तो जैसे ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर आप देखें ये रो में एक भी जीरो नहीं है, ये रो में एक जीरो है, ये रो में एक जीरो है। लेकिन कॉलम की बात करें तो कॉलम 1 में नहीं है, कॉलम 2 में नहीं, लेकिन कॉलम 3 में दो दो जीरो है। तो हम कॉलम 3 के अलोंग इसको फाइंड कर लेंगे, बस बात खत्म, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। तो कॉलम 3 में हमने देखा कि 3 जीरो है, तो कॉलम 3 है ये हमारा। अब पोजीशन आप देख लीजिए, ये क्या है आपका A1 3, A2 3, A3 3, ये पोजीशन है इसकी, क्योंकि इसी से आपको प्लस या माइनस का पता चलेगा। तो चलिए अलोंग कॉलम 3 हम फाइंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 3। चलिए करते हैं। तो अब आप देखें, तो सबसे पहले देखें हमारा एलिमेंट है 4, 4 की पोजीशन क्या है 1 3, तो 1 + 3 4, 4 जो होता है वो हमारा इवन नंबर होता है, मतलब -1 की डिग्री। इन दोनों को ऐड करने पे -1 की डिग्री में जाता है वो, है ना। हमने जब रो 1 का एक्सपेंशन देखा था तभी मैंने आपको बताया था कि -1 की डिग्री क्या आएगा, 1 + 3 4, तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट है उनको हमको सॉल्व करना है। तो ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई, बचे हुए एलिमेंट है ये 4, इनको हमको सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। -1 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो -1, बीच में माइनस, 4 3 12, क्लियर। अगला एलिमेंट है 0, तो यहाँ हमने लिखा 0। तो हालांकि अगर 0 आ गया है तो उसके आगे के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा वो 0 ही होगा, लेकिन मैं इसको पूरा आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। तो 0 हमने देखा। अब 0 की पोजीशन है 2 3, मतलब 2 + 3 5, ऑड नंबर है, माइनस आ जाएगा। 0 का आप रो हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, बचे हुए नंबर है 1 2 4 1, 1 × 1 1, 4 2 बीच में -8, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। लास्ट एलिमेंट है हमारा 0, इसकी पोजीशन है 3 3, 3 + 3 6, इवन नंबर है इसलिए प्लस। इसकी रो हटा दो, उसका कॉलम हटा दो, ये बचे हुए 4 एलिमेंट हैं। हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3, बीच में क्या लगता है माइनस। फिर इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का 2, 2 1 2, लेकिन प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2, अब ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -12 -1 ये हो जाएगा माइनस का 13, ये पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि -8 1, -7 × 0 0 + 0,
ये हो जाएगा -52, खत्म। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर इसको फाइंड करते तब भी आपको यही आंसर मिलता, लेकिन आसान तरीका यही है कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो रहे उसके अलोंग अगर आप फाइंड करते हैं तो आपको आसानी रहेगी। बाकी जैसा आपको लगता है वैसे इसको फाइंड कर सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, कि या फिर इसको हटाते हैं फिर हम समझते हैं। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए पहले। अब यहाँ पर एक चीज समझें आप थोड़ा सा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अभी तक आप पढ़ते थे कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू के भी है, ए में अगर मान लीजिए यहाँ पर, या फिर इसको हटाइए, अगर मान लीजिए हमारे पास ए इक्वल टू है 1 2 3 4 और ए में अगर हमने किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई किया, लेट सपोज कि यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करते थे 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, उस स्केलर का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा, डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा अलग होगा। डिटर्मिनेंट में क्या होगा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट है 6 9 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक रो या कॉलम में ये चीज होती है, यहाँ पर पूरे के पूरे एलिमेंट में नहीं होता। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं और बेटर तरीके से समझा पाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि जैसे इस रो को आप देखें, ये हो जाएगा 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, ठीक। बाकी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखो 3 कॉमन मिल रहा है आपको पूरी की पूरी रो में। तो अगर किसी भी रो में कोई एलिमेंट कॉमन है तो वो बाहर आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 और फिर बाकी 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब अगर यहाँ पर भी कोई एलिमेंट 3 कॉमन होता तो यहाँ पर एक और 3 आ जाता, फिर एक और 3 आ जाता। कहने का मतलब ये है कि देखिए जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स रहेगी, कि अगर A इक्वल टू के बी है, A इक्वल टू के बी है, K क्या है यहाँ पर, K एक स्केलर है, मैट्रिक्स B के लिए स्केलर है। तो अगर A इक्वल टू के बी है तो अगर इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा K की डिग्री n और यहाँ B का डिटर्मिनेंट। अब K की डिग्री n का मतलब ये है कि n क्या है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेट सपोज कि हमारी मैट्रिक्स जैसे यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है, टू बाई टू की मैट्रिक्स होती है अगर मान लीजिए, तो यहाँ पर n हो जाता 2, k की डिग्री 2। अब k ये कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मैट्रिक्स में k कोई भी स्केलर या नंबर होता था, ऐसे ही यहाँ पर डिटर्मिनेंट में भी k कोई नंबर हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर a आपकी मैट्रिक्स है, b आपकी मैट्रिक्स है और k इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये चेंज किस तरीके से होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू k की डिग्री n डिटर्मिनेंट ऑफ b, ठीक, समझ में आई। और n क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा ये अंतर आपको समझना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड a इक्वल टू के बी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू k की डिग्री है डिटर्मिनेंट ऑफ b। अगर ऐसी कंडीशन होती तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये चीज़ आप अपने पास नोट करके रख लीजिए, ये काम में आएगी और इसको हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो कई बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसको और कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में, इसलिए हम इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमको दिया डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये, और यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2y2 का डिटर्मिनेंट है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम है, तो आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जार 3, बीच में क्या लगता है माइनस, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, बीच में इक्वल लगा है लगा दीजिए। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 1 जार 3, बीच में -4 2 जार
8, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 में से 3 माइनस होगा -5, ये प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस का 3, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो एक्स इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा +-2√2। तो x की वैल्यू आ गई +-2√2। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी भी नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं और यही नंबर जो होते हैं यही हमारे होते हैं डिटर्मिनेंट। दूसरी चीज़, डिटर्मिनेंट को हम फाइंड कैसे करते हैं, तो अगर ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है तो जो वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर होती है वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है। 2x2 की मैट्रिक्स अभी आपने इस एग्जाम्पल में भी देख लिया। 3x3 की मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कई तरीके से हो सकता है, रो 1 के अलोंग, रो 2 के अलोंग, रो 3 के अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग, कॉलम 3 के अलोंग। लेकिन आसान क्या होता है, जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और आपको एक चीज़ और समझ में आ गई कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है किसी भी मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट में होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो कंडीशन भी हमने देख ली और 2-3 एग्जाम्पल भी कर लिए। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारी चीज़ें आपको समझाई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।